नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रियासत का विकास या उन्नति दो तीन कारणों से होती है। शिक्षा, हेल्थ, सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी रियासत की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, अपनी रियासत को नंबर 1 बना सकते हैं। जैसा कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना है कि अपनी जम्मू कश्मीर रियासत को पूरे देश में नंबर 1 रियासत बनाना, तो वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे यहाँ के लोग अच्छे तंदुरुस्त रहें, उनका रुझान जो है शिक्षा की तरफ भी हो। इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हेल्थ कमिश्नर जनाब M.K. द्विवेदी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये हेल्थ और मेडिकल में लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सेहत मिले, अच्छी दवाइयां मिले, जिससे प्रॉपर तरीके से लोगों की सेहत सही रहे। जी द्विवेदी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। द्विवेदी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारी रियासत को अभी कुछ दिन पहले हेल्थ में नंबर 1 रियासत का मुकाम मिला है कि हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हमारी रियासत को नंबर 1 का हेल्थ डिपार्टमेंट में ओहदा मिला है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे सारे सोशल सेक्टर्स में से हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे अहमियत रखता है। हर शख्स के साथ इसका वास्ता पड़ता है और अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट की अच्छी फंक्शनिंग हो, दूर दराज इलाकों में भी अगर हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं मिलें तो आवाम के लिए सबसे बड़ी सहूलियत यही होती है। जी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को हम इम्प्रूव करें। जो अभी हाल में एक सर्वे हुआ, उसने कुछ हेल्थ पैरामीटर्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं, पूरी कंट्री के लिए सर्वे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी वही हेल्थ पैरामीटर्स की मान्यता है, उनको ध्यान में रख के इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को लेके, मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट को लेके, हमारे दूर दराज इलाकों में जहाँ पर टर्शरी केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ हमारी प्राइमरी हेल्थ कितनी अच्छी है। जब कोई माँ जो होती है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको किस तरीके की सेवाएं मिलती हैं, डिलीवरी के समय किस तरीके की सुविधाएं हमारे रिमोट एरियाज़ में मिलती हैं, इन सब पैरामीटर्स को इकट्ठा करके जो सर्वे हुआ, उस सर्वे ने पाया कि पिछले कुछ समय से सबसे ज़्यादा सुधार अगर किसी स्टेट्स में हो रहा है तो वो जम्मू कश्मीर है। जी, और जो अवार्ड मिला स्टेट को, वो इसी बात पे मिला कि J&K गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एफर्ट्स कर रही है और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत की जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, तो लोगों को खासकर रिमोट एरियाज़ में प्राइमरी हेल्थ केयर में काफ़ी सुविधाएं बढ़ रही हैं। जी, आपका मानना यह है कि छोटे शब्दों में अगर कहें तो जो रूरल एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरियाज़, वहाँ जो हेल्थ की सेवाएं हैं, प्राइमरी हेल्थ की सेवाएं, वो काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। जी 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 द्विवेदी साहब, एक चीज़ अहम आपसे ये जानना चाहूँगा। पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी जनता जो है उनको हेल्थ और मेडिकल में बाइफरकेट करना थोड़ा टफ रहता है, तो मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा वो हेल्थ मेडिकल के इकट्ठे ही होंगे, क्योंकि जनता हेल्थ और मेडिकल एक ही लेती है, वो चाहती है कि सेहत अच्छी हो। जी द्विवेदी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये लगता है कि जो सुविधाएं आज की डेट में हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं वो हर तरीके से अच्छी हैं? देखिए, 3 तरीके की सेवाएं जो हैं वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों तक पहुंचती हैं। एक प्राइमरी हेल्थ केयर है जिसमें ज़्यादा ये है कि हमारी अवेयरनेस कितनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की होती है कि जो एक्सपेक्टिंग मदर है वो अपने न्यूट्रिशन का और बच्चे की सेहत का कितना ख्याल रखती है। फिर डिलीवरी कितनी अच्छी तरीके से की जाती है ताकि पैदा होते समय, खासकर पहले 30 दिन जो होते हैं उसमें बच्चे को बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उस समय जो ध्यान रखा जाता है उस पर कितना एफर्ट किया जा रहा है, किस तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं किसी भी स्तर पे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेकेंडरी लेवल की है फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी अच्छी हैं।
जो सुपर स्पेशलाइजेशन की या इससे टर्शरी केयर की फैसिलिटीज़ होती है वो ज़्यादातर शहरों में मिलती हैं, वो हमारे जम्मू और श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और उसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जी। तो ये 3 स्तर का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्टेट में हमारे चल रहा है। अब बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अच्छे सैनिटेशन से, अवेयरनेस से, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो होती हैं हाइजीन की, उसके बारे में उनसे बहुत सारी, अच्छा वैक्सीनेशन अगर टाइम पर हो जी, अगर इंटायर प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल चेकअप्स टाइम पर हों, जब प्रेगनेंसी होती है तो उससे पहले, डिलीवरी से पहले ये पता चल जाए कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चे को, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस लेवल पे देखी जा सकती है। फिर अगर किसी तरीके की फैसिलिटीज़ आगे चाहिए तो उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना होगा जी। तो एक तरफ तो हमने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया, उसके बाद हमने कहा कि हम जुलाई 2013 तक हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सिक नियोनेटल केयर यूनिट जरूर स्टैब्लिश करेंगे जी। क्योंकि हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ओवरऑल तो सुधार हुआ है, लेकिन जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होती है जिसमें पहले 30 दिन में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो एक एरिया है जिस पर हमें हमारे स्टेट में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर हमारे स्टेट में प्रेशर आता था जो सिटी के अस्पताल हैं, जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा कि कारगिल से, लेह से, दूर दराज इलाकों से लोग जीबी पंत हॉस्पिटल में आया करते थे, और जीबी पंत हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि इसको कैटर कर सके। तो हमने कहा कि काफ़ी सारी हेल्थ केयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में दी जा सकती है अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक नियोनेटल केयर यूनिट सेटअप किया जाए। तो जुलाई 2013 तक हम 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप करेंगे और हमने 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम कामयाब हो गए इसको सेटअप करने की, और उसी के एसोसिएटेड है ट्रेनिंग्स जो दी जाए, और वो ट्रेनिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम क्रिएट कर रहे हैं उससे हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा जी। साथ में टर्शरी हेल्थ केयर जिससे लोगों को वास्ता पड़ता है, ताकि डायलिसिस की फैसिलिटीज़ हों, अच्छी डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हों, आगे चल के मैं ये कहूँगा कि मेजर सर्जरीज की, ट्रांसप्लांट्स की भी फैसिलिटीज़ हों, तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि जम्मू और श्रीनगर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जा रहा है। जम्मू में जल्दी ही हम जनवरी के महीने तक हम जम्मू का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे जी। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम इन तीनों स्तर पर सुधार करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं और लोगों को साथ लेकर अपने जो स्टाफ है, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबको अच्छी ट्रेनिंग दें और उनको साथ लेकर हम, मतलब आपका मानना, तो हम आपका मानना ये है द्विवेदी साहब, जो मेरा प्रश्न था कि क्या आप ये मानते हैं कि अभी हॉस्पिटल्स में हमारे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर तरीके से सब सुविधाएं हैं? तो आपका मानना है कि अभी नहीं है और कुछ समय में वो हो जाएंगी? जी बिल्कुल जी द्विवेदी साहब, अभी आपके साथ हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दर्शकों, अभी हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें है देश विदेश से संबंधित हर जानकारी। इसमें है ऐसी खास खबरें जिनका बेझिझक किया जाता है खुलासा। यंग बाइट्स जम्मू कश्मीर सारी खोत असल अखबार, यथ मज तुम जम्मू कश्मीर च असल बरमौक तो सही खबर पढ़ित हेकियो। अस्त पढ़ो तुम पढ़ियो यंग बाइट्स न्यूज़पेपर। रीडिंग यंग बाइट्स फन स्टोरीज, sports, education, personalities that change the world, why we shift, news analysis, film and television, ये सब पाइए यंग बाइट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जी। द्विवेदी साहब, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो कि हमारी जनता की आवाज है कि जो सुविधाएं आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल्स में हैं वो भी प्रॉपर तरीके से उनको नहीं दी जाती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मेडिसिन की, दवाइयों की सुविधाएं जो हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से उन तक नहीं पहुंचती। तो इन सब चीजों पे नकेल कसने के लिए क्या आपने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी हो, कुछ ऐसी डिजीज़ेज हैं जैसे मेंटल केयर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, या जैसे हेमोफीलिया के पेशेंट्स हो गए, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए, इनको मुफ्त दवाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरी ज़िंदगी इलाज करा सके और बड़ा खर्चा होता है। जी बिल्कुल। इसी तरीके से बहुत सारी और सर्जरीज वगैरह के लिए भी जो काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स और मेडिसिन जो हैं वो हमारे को मुफ्त में देनी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर रियासत को बजट की प्रॉब्लम्स आती थी, हमारे पास इतना बजट नहीं होता था, क्योंकि लोगों में जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारा जो द्विवेदी साहब, मेरा मानना यह है, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि लोगों का कहना है कि जो सुविधाएं हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही। तो इन चीजों पे नकेल कसने के लिए आपने क्या सख्त कदम उठाए हैं?
तो अब एक तो ये है कि जैसे मैं अपनी बात कह रहा था कि इसमें हमें फ्री मेडिसिन और जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह देने होते हैं, खासकर बिलो पॉवर्टी लाइन को तो देने ही देने हैं। इसके लिए अब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले सालों में उनने अपना बजट भी बढ़ाया है और हमें एश्योरेंस दी है कि सारी की सारी मेडिसिन की बजट जो है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। तो मुझे यकीन है कि उसके बाद हम इसमें काफ़ी सुधार कर सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे सीटी स्कैन की मान लीजिए फैसिलिटी है, एमआरआई की, एक्सरे की, वहाँ पर कई बार ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की वजह से, मैनेजमेंट लैप्सेस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को नहीं देखने को मिलती थी, या उनको वो फैसिलिटीज़ होते हुए भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, नहीं अवेल कर सकते। तो इसके लिए हम अकाउंटेबल बना रहे हैं। हमने बाय नेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की हैं। हमने एक सिस्टम बनाया है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, हमने कहा कि आप इंटरनेट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, आप फेसबुक पे अपलोड करके अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमारे तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी हमने क्रिएट किया है, जिसमें लोग कंप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये फैसिलिटी होते हुए भी नहीं मिली है। उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और अब हमें लगता है कि कुछ जगहों पर सुधार आया है। कुछ जगहों पर जहां पर अभी और सुधार करने की जरूरत है, वहाँ हम द्विवेदी साहब आपने अपने शब्दों में ही कहा कि हम लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए बाय नेम अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अपने प्रॉपर तरीके से ड्यूटी वाला जो आदमी है वो काम नहीं कर पाता, तो उस पे नकेल कसने के लिए क्या आपने लॉज बनाए हैं? कुछ कंप्लेंट्स आई कुछ जगहों पर जहाँ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज हुई, उन पे हमने उन मुलाजिमों को चार्जशीट किया है, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र भी किया। और जैसे आपको पता है कि जीबी पंत हॉस्पिटल में जो टर्न अराउंड आया, और बड़े शॉर्ट टाइम में टर्न अराउंड आया, जिसको यहाँ के हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया कि एफर्ट्स जो थे वो इतने फास्ट एफर्ट्स हुए, जिससे कि जो वहाँ पर दिक्कतें आ रही थी उनको हम ओवरकम कर सके। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब एक तरफ लोगों को अकाउंटेबल बनाया और दूसरी तरफ जहाँ पर जो लोग नहीं कर रहे थे, ईमानदारी से अपनी सिंसियरिटी के साथ जॉब नहीं कर रहे थे, उनको या तो वहाँ से हमने शिफ्ट किया या उनको चार्जशीट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे सारे, चाहे वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हों, या इंटीरियर रूरल्स में हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, सभी लेवल्स पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अकाउंटेबल हो। अब हमारे स्टेट में पंचायत भी आ गई हैं, तो अभी हाल ही में हमने काफ़ी सारी डेलीगेशंस पंचायत को की हैं, जिसमें विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की हैं और हमने रोगी कल्याण समितिज़ बनाई हैं, और उसमें पंचायत के मेंबर्स को भी हमने इंक्लूड किया है, ताकि लोगों के बीच में हमारे वर्किंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके, और जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में होता है कि ये ग्रास रूट फंक्शनरीज जो हैं ये बेहतर सेवा के लिए अपना रोल अदा कर सकें। द्विवेदी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हमने दूर दराज एरिया को भी, अभी मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ ऐसी डेपुटेशंस आई कि आप अखबार में भी और चैनल में भी चलाएं सर, कि जो वहाँ पे डॉक्टर्स डिप्यूट किए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनी सेवाओं को नहीं देते, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाते, जो नीचे नर्स स्टाफ है या कोई भी है, उन चीज़ों पे अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसको इमीडिएट उस चीज़ की सॉर्ट आउट सोल्यूशन को सॉर्ट आउट करना है, अदरवाइज उसको बड़ी प्रॉब्लम में ले जाया जा सकता है। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ जब कोई आदमी ही नहीं होगा, कोई केयर टेकर ही नहीं होगा, तो किस तरीके से चलेगा? इसके लिए भी कोई आपको एक इंस्पेक्शन टीम बनानी चाहिए जो इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करे और इन चीज़ों को रेक्टिफाई करके ठीक किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 100 में से 90 लोग अच्छा काम करते हैं, जो 10 लोग अच्छा काम नहीं करते उससे कहीं ना कहीं लोगों को बुरा एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ें सामने आती हैं और पूरे डिपार्टमेंट को हानि मिलती है। बिल्कुल, इसमें हमने कुछ रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स का, और हमने ये भी कहा जैसे रेफरेंस का हम मंथली रिव्यू करेंगे स्टेट लेवल पे, और फिर उसके बाद सीएमओज उसको वीकली लेवल पे करेंगे, बीएमओज उसको करेंगे, रिव्यू करेंगे, ताकि रेफर ना हो पेशेंट्स। बहुत बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शक करने के लिए रेफरल्स होते हैं। इसी तरीके से मॉर्टेलिटी रिव्यूज़ होंगे कि अगर कहीं किसी की डेथ हुई है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा कि जब तक हम अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, और जब ये अकाउंटेबिलिटी आएगी तभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन में राउंड द क्लॉक रहना पड़ेगा। जी द्विवेदी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस, हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ
चढ़ती कला टाइम टीवी पर।